बातचीत में होता तो बदर के मैदान को याद रखें कि सरवरे कौनैन, दो जहान जिनके लिए बनाए गए, वो जात जिससे बढ़कर कोई इंसान नहीं, क्यों नहीं बातचीत कर ली उस दिन उन्होंने। यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। फौज, इंटेलिजेंस एजेंसी 40 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। सिर्फ 2024 और 25 में जो अफगानी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में मुजहन्नम वासिल किए गए, उनकी सिर्फ तादाद 161 बनती है। क्या हर मसले का हल बातचीत में है? अगर ऐसा होता है तो फिर जंगें कभी ना होती। अगर बातचीत से ही मामलात हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवरे कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग ना करते। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी गई। खारजी सहूलतकारों के लिए 3 ऑप्शन हैं। सहूलतकार खुद खारजियों को रियासत के हवाले कर दें, खारजियों के खिलाफ रियासत के साथ मिलकर लड़ें, या पाक फौज के एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। रमा बरस खैबर पख्तूनख्वा में 1115 कार्रवाइयाँ की गई। इस साल हलाक खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। Who is being tried over here? It is a Lieutenant General who has been ex-Director General ISI. तो ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन आप देख रही हैं, और उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। अपीजमेंट ऑफ टेररिस्ट एंड देयर फैसिलिटेटर्स इज नेवर एंड नॉट ए पॉलिसी। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, they will not be bothered by any sort of political distortions और सियासी शोबदाबाजी। KP में दहशतगर्दी के पीछे सियासी गठजोड़ है। गवर्नर जैप को सिक्योरिटी फोर्सेस अपने खून से पूरा कर रहे हैं। फैज अमीर का कोर्ट मार्शल हो रहा है। आप ताल्लुक को जाती और सियासी बना दें तो जवाबदेही होगी। DG ISPR ने कहा कि किसी फर्द वाहिद को ज़ाती मफादात के लिए सूबे की जान और माल का सौदा करने की इजाज़त नहीं। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अफगान मुहाजिरीन की वापसी के मामले को सियासी रंग दिया गया। वापस ना भेजने का बयानिया कहाँ से आया? दोहा मुआहदे में वाज़ेह किया गया था कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। एज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। काबुल में नूर वली महसूद के हलाकत से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल, तर्जुमान पाक फौज का जवाब। कहा, पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। इसराइली फौज गजा से वापसी की राह लेने लगे। इसराइली फौज की जानिब से भी गजा जंगबंदी मुआहदा नाफिजुल अमल होने का ऐलान कर दिया गया। इसराइली फौज का कहना है कि हमास से 11 कैदी रिहा किए जाएंगे और अब मीडिया के मुताबिक गजा के लोगों ने अपने इलाकों की जानिब वापस जाने का आगाज कर दिया है। मकबूजा इलाकों से मुताबिक टैंक्स के वापस जाने के वीडियो वायरल हो गए। पाकिस्तान गजा में सीज फायर का खैर मकदम करता है। सीज फायर मुआहदे के लिए काविशों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान शफ़क़त अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे में मलेशिया का दौरा किया, जहाँ उन्हें एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मसला फ़लस्तीन पर मुश्तरका हिमायत और अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत तस्लीम करने की पोजीशन को दोहराया। सदर ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर। ट्रंप का नोबेल इनाम वेनेज़ुएला की मारिया कोरिना मचाडो के नाम रहा। नोबेल कमेटी के मुताबिक ये इनाम मारिया की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद का समर है। मारिया कोरिना मचाडो को 2018 में BBC की 100 बाअसर ख़वातीन में भी शामिल किया गया था। नोबेल इनाम इस शख्सियत को दिया जाता है जो आलमी मुल्कों के दरमियान रफ़ाकत बढ़ाने में किरदार अदा करे।
मारिया कोरिना मचाडो ने अपना इनाम वेनेजुएला के अवाम और अमेरिकी सदर ट्रंप के नाम कर दिया। बयान में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की आज़ादी और जमहूरियत के लिए सदर ट्रंप, अमेरिकी अवाम और जमहूरी कुव्वतों की मदद दरकार है। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम क्यों नहीं दिया? तकरीब के दौरान सहाफ़ी ने चेयरमैन से हम सवाल किया, जिस पर नोबेल कमेटी के नुमाइंदे ने वाज़ेह किया कि ये इनाम किसी मीडिया मुहिम या पुरजोर इसरार पर नहीं दिया जाता। हमें हज़ारों खुतूत मिलते हैं। कमेटी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से इंतखाब करती है। ट्रंप को नोबेल अमन इनाम न मिलने पर व्हाइट हाउस पर हम। तर्जुमान व्हाइट हाउस स्टीवन चियोंग ने कहा कि नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। सदर ट्रंप अमन मुआहदे करते रहेंगे। सदर ट्रंप जंगें ख़त्म करते रहेंगे और जानें बचाते रहेंगे। सियासी और मजहबी जमात का एहतजाज, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी मोबाइल इंटरनेट सर्विस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद कर दिए गए। शहरियों को मुश्किलात का सामना। मरी रोड, याकत बाग, कमेटी चौक और चांदनी चौक समेत कई इलाके सील कर दिए गए। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस बंद कर दिए गए। मोटर पुलिस हुकाम के मुताबिक किसी भी वक्त इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाला रूट भी बंद किया जा सकता है। जत्था जिसकी तादाद 2000 से ज़ायद नहीं है, ये वहाँ से निकला है। ये इसलिए निकलने में कामयाब हुए हैं क्योंकि पुलिस और हुकूमत ने ये इन पर ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। मसला जिसका हल हो चुका, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुश हैं। फ़लस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया है, उसके बावजूद एहतजाज उनके नाम पर क्यों हो रहा है? माजी गवाह है कि टीएलपी ने जत्थे की सूरत में कौमी इमलाक पर हमले किए। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन किसी को इंतशार की इजाज़त नहीं। गजा अमन मुआहदे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, तो यहाँ गजा के लोगों के नाम पर एहतजाज क्यों हो रहा है? A long-standing partner which has helped us through thick and thin. China, which has been an ironclad relationship, and the US, which is now on board with respect to the trade and investment flows. The other thing I just want to mention is around IMF, and as you've seen, we've had very constructive engagement with the mission here. पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज वाशिंगटन रवाना होगा। इस्लाहाती अमल मुताल्लिका फरीकों की मुशावरत से आगे बढ़ा रहे हैं। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी अशारियों को मुस्बत करार दिया। बच्चे पॉइंट से आ रहे होते हैं, तो एक बच्ची सोशल वर्क सेकेंड ईयर की पॉइंट के ही नीचे आ गई और वो मौके पे ही अपनी जान से हाथ धो बैठी। हमारी डिमांड यही है कि पॉइंट्स का सिस्टम ठीक करें। माशाल्लाह से इतने सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पे 16 से 25 पॉइंट्स एक वक्त में चलती हैं। आप मुझे बताएं, क्या ये तमाम कराची यूनिवर्सिटी के बच्चों को घर ले जा सकती हैं? अफसोसनाक हादसा। जामिया कराची की बस की जद में आकर तालिबा जाम भाग। कनीका नामी तालिबा बस से उतर कर जा रही थी कि ड्राइवर ने बस रिवर्स करते हुए कुचल डाला। हादसे के बाद जामिया कराची का माहौल सोगवार। तलबा का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी का तालिबा के जाम बहक होने पर गहरे रंज और गम का इजहार। अफसोसनाक हादसे का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब। यहाँ पे कि कोई भी भत्ते की पर्चियाँ इस किस्म की किसी को अलो नहीं करेंगे। ये जो एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स आई हैं और ये जो थ्रेट्स आ रही थी ये लाखों हैं। और दूसरा सम्मत काठियावाड़ी, ये जो ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं और उनके लिए रेड वारंट के लिए भी लिख दिया गया है।
कराची में भत्ते के वाक़यात में वसीउल्लाह लाखो और समत काठियावाड़ी मुलव्वस हैं। कोशिश है कि शहर और ताजिर बरादरी को पुरअमन माहौल फराहम करें। वज़ीर दाखिला से ज़िया लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, समत काठियावाड़ी ईरान से ऑपरेट कर रहा है, उसके रेड वारंट और इंटरपोल को खत भेज दिया गया है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि CIA और पुलिस ने कार्रवाई करके 4 मुलजिमान को हलाक किया। ताजरों को धमकियाँ मिलने पर फौरी एक्शन लिया। कराची पाकिस्तान की शहरग है, उसके तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।